अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं नौशीज़ और आप देख रहे हैं किचन विद नौशीज़। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुर्गाबी का सालन तो सभी खाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ मुर्गाबी के पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। फीमेल से ज़्यादातर मेल इसको ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करते हैं। मुर्गाबी का ये पुलाव खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होता है। तो चलें आए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यखनी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं मुर्गाबी डाल दूँगी, जिसके मैंने पीसेस कर लिए हैं और इसको मैंने गर्म पानी से अच्छे से धोया है। इसको धोने का तरीका मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने मुर्गाबी का सालन बनाना सिखाया था। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, आपने इसको गर्म पानी करके गरम पानी में इसको आपने डाल देना है और फिर इसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। तो चावलों के हिसाब से आपने पानी के मेजरमेंट कर लेनी है और वो डाल देना है। एक छोटे साइज़ का प्याज लेंगे, वो डाल देंगे। इसके साथ आपने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसके साथ लहसुन के जवे जाएंगे। एक छोटी सी गुत्थी आपने लहसुन की लेनी है और उसके जवे ऐड कर देने हैं, वो भी साबुत। नमक फ़िलहाल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और इसी के साथ गरम मसाला यहाँ पर जाएगा, जिसमें कि ज़ीरा है और साबुत काली मिर्चें हैं और ये आपने 2 टेबल स्पून भर के डालने हैं। साबुत सूखा धनिया यहाँ जाएगा 1 टेबल स्पून, बिल्कुल भर के आपने लेना है। और साथ में आपने यहाँ पर हरी मिर्चें लेनी है 3 से 4। एक यहाँ पर इलायची जाएगी साबुत काली। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सेट हो जाए। अब हम इसको प्रेशर दे देंगे पूरे 10 से 15 मिनट के लिए। तो आपने 15 मिनट इसको प्रेशर देना है। 15 मिनट प्रेशर देंगे और हमारी मुर्गाबी अच्छे से बीच में गल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और जो टाइम मैंने आपको बताया है, इसमें आपकी मुर्गाबी मुकम्मल तौर पर गल जाएगी अंदर तक। तो ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक गल चुकी है। तो यहाँ पर जो यखनी का पानी है वो हम लोग अलहदा कर लेंगे और जो बीच में बोटियाँ हैं मुर्गाबी की, उसको हम लोग प्लेट में अलहदा से निकाल लेंगे। अच्छा, इसकी यखनी रेडी करते हुए या इसको वॉश करते हुए इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा होती है और कुछ ख़वातीन तो इसकी स्मेल की वजह से ही इसको नहीं कुक करती, पर ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है। एक बार आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो इसको वॉश करते हुए या फिर इसको बॉईल करते हुए आपने घबराना नहीं है इसकी स्मेल से, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। तो इस तरह से जो बीच में वेस्ट है उसको इस तरह से आपने स्पून की मदद से इसका सारा जूस आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसी में असर होता है सारा। यखनी हमने निकाल ली। अब आपने लेना है 2 कप ऑयल। 2 कप ऑयल यहाँ पर हम लोग डालेंगे। हमारे यहाँ पर जो चावल थे वो 4 प्याली थे। 2 कप यहाँ ऑयल डाल दिए। इसको गर्म होने दें। एक बड़े साइज़ का आपने प्याज लेना है, उसको अच्छे से चॉप कर लेना है ब्रीक ब्रीक। तो यहाँ मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पर ये हम प्याज डाल देंगे और उसको सुनहरा ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो अभी लाइट पिंक कलर आया है इसका। तो देख सकते हैं आप लोग कि थोड़े थोड़े ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम लोग इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। तो यहाँ पर लहसुन मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है, आपने भर के लेना है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने अदरक लिया है जो कि 1 टेबल स्पून भर के है। तो ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग और फ्राई करेंगे मज़ीद, ताकि थोड़े से ब्राउन हो जाएँ। ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, लाइट गोल्डन ब्राउन करने हैं। ये इस तरह के हमें चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कलर आ गया। अब इस स्टेज पे आपने टमाटर ऐड कर देनी है, जो कि मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े साइज़ के लिए थे और इनको मैंने चॉप कर लिया था। हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई करेंगे। टमाटर ऐड करने के साथ ही आपने सारे मसाले ऐड कर देने हैं, जिनमें मैंने लिया है ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के। और इसी के साथ अब इसमें बिरयानी मसाला जाएगा, जो कि 2 टेबल स्पून भर के हम ऐड करेंगे। पीसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1/2 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप लोग ज़्यादा डाल लीजिएगा। और पीसी हुई काली मिर्च यहाँ जाएगी 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून भर के यहाँ जाएगा गरम मसाला पाउडर। अब आपने लेनी है दादर मिर्च और ये हम लोग 1 चुटकी या 2 चुटकी आप लोग डाल लीजिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसके साथ आपने हल्दी डालनी है 1 टीस्पून। आप लोग हल्दी डाल लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा येलोइश हमारे चावल पकेंगे, इसलिए आप लोगों ने कम ही डालनी है।
थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे और इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर नमक मैं डाल रही हूँ मज़ीद, तो 1 टीस्पून यहाँ भर के नमक डाल दूँगी। इस तरह से आपने टमाटरों को प्रेस करना है ताकि ये हमारा मज़ेदार सा मसाला जो है वो बन के रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट भुनाई की। इसी के साथ हम लोग बॉईल की हुई मुर्गाबी डाल देंगे जो कि हमने यखनी से निकाली थी। तो इसको मिक्स करेंगे और मसाले के अच्छे से इसकी कोटिंग मसाले के इसके ऊपर कर देंगे। तो मिक्स मैंने अच्छे से किया। अब आपने बिल्कुल गाढ़ा और प्योर लेना है दही। 1 कप यहाँ पर दही का हम लोग ऐड करेंगे, पर आपने जो दही लेना है वो पतला ना हो, बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। अगर आपके पास पतला है दही तो आप लोग 2 कप डाल लीजिएगा, बट आपने जब गाढ़ा दही आपको ना मिले और आपके पास पतला हो तो 2 कप आपने दही डाल के उसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो दही डालने के बाद हम इसको 5 मिनट ज़रा अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो दही है वो अच्छे से बीच में भुनाई इसकी हो जाए। तो देखिए भुनाई हो चुकी। अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे। हमारे पास 4 प्याली चावल थे तो हमने 8 प्याली यहाँ पर पानी डाला, यानी यखनी डाली। आपने भी उस हिसाब से डालनी है। अगर यखनी कम पड़ जाए तो आप लोग बीच में पानी डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर बॉईल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो चावल यहाँ 4 प्याली मैंने पहले से ही भिगो के रखे हुए थे। चावलों को हमेशा सबसे पहले आपने सॉक्ट करके फिर ही यूज़ किया करें। तो यहाँ पर चावल मैंने डाल दिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना है। नमक मुझे कम लगा, मैं यहाँ 1 टेबलस्पून भर के मज़ीद डाल दूँगी। आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और उसको पकने देंगे जब तक कि सारा पानी चावल एब्जॉर्ब ना कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा पानी यहाँ रह गया है और बकाया चावलों ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो थोड़ा सा पानी मज़ीद ड्राई होता है, इसको दम पे हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। पूरे 10 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पर दम दे देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल खाने के लिए हैं बिल्कुल रेडी। मुर्गाबी का पुलाव हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आया और बहुत ही ज़्यादा जूसी मुर्गाबी का पुलाव हमारा बनकर रेडी हुआ है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मुर्गाबी का पुलाव रेडी हुआ है। इसको डिश आउट करें और सर्व करें दही और सलाद के साथ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी मेज़बान नौशीज़। अल्लाह हाफिज़।